एनडीटीवी के सोशल मीडिया चैनल में आप सबका स्वागत है। हम इस वक्त मणिपुर की राजधानी इंफॉल में हैं और मेरे पीछे है मणिपुर का विधानसभा, मणिपुर का लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसके लिए एक राजनीतिक घमासान होने जा रही है। चुनाव है मणिपुर में, 2 चरण में चुनाव होने वाले हैं और 28 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा और इसके बाद 5 मार्च को दूसरे चरण का मतदान होगा। इस बार जो चुनाव मणिपुर में है वो बहुत ही अनोखा चुनाव है, जहां पे एक तरफ है बीजेपी जो कि इस बार ये कोशिश करेगी कि अपने बलबूते पे पूर्ण बहुमत के साथ खुद की सरकार वो बना पाए। 2017 की जो चुनाव हुए थे मणिपुर में, उसमें एक हमने देखा एक पॉलिटिकल ड्रामा और इसके बाद बीजेपी ने सरकार बनाई, जबकि कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर के आई थी मगर सरकार नहीं बना पाई। मगर बीजेपी ने छोटे छोटे पार्टीज़ के साथ चुनाव के बाद अपना सरकार बनाया था। मगर इस बार इस चुनाव में जबकि कांग्रेस से बहुत सारे एमएलए बीजेपी में जाके बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में इस चुनाव में आ रहे हैं, एक नया डार्क हॉर्स उभर के आया है, वो है एनपीपी, जो कि बीजेपी का सहयोगी पार्टी कोalition में था। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड सांगमा इस पार्टी की अगुवाई करते हैं और इस बार उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस के विरुद्ध अपना मोर्चा खोला है। ये तो रही पार्टीज़ की बात, मगर मुद्दे की बात अगर करें तो सबसे बड़ा मुद्दा इस बार भी इस चुनाव में शायद एम्प्लॉयमेंट है, रोज़गार है या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो युवा है मणिपुर का। मणिपुर का चेहरा जिस तरह से बदल रहा है, जिस तरह से शांति मणिपुर में लौट के आ रही है, एक उम्मीद युवाओं को है कि सरकार उनके लिए कुछ अच्छा करेगी। हमारे साथ इस शो में मणिपुर के युवा जुड़े हुए हैं, बात करते हैं उनके साथ। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप और क्या करते हैं? अच्छा, मेरा नाम है सुकुमार और मैं इम्फाल का ही रहने वाला हूँ और मैं एक ग्रेजुएट हूँ और नौकरी के तलाश में हूँ। ग्रेजुएट है, नौकरी के तलाश में हैं। इस बार जो इस चुनाव के जो मैनिफेस्टो निकले, जो अब तक कैंपेन हुई है मणिपुर में, उसमें हमने देखा है कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, कांग्रेस या फिर जो बीजेपी के एलाइज भी हैं, जैसे एनपीपी इस बार बीजेपी के अगेंस्ट दिख रही है, सब ने ये मुद्दा उठाया है कि ये जो सरकार रही इसने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं कर पाई इतना। क्या सिनारियो है एम्प्लॉयमेंट का मणिपुर में? देखिए, फ़िलहाल अभी तो चुनाव होने वाला है। पिछले 15 साल से हम कांग्रेस सरकार पे आ रहा है और पिछले 5 साल में बीजेपी का रूलिंग चल रहा था। तो बात हुई, अगर इलेक्शन मैनिफेस्टो की अगर बारे में बात करेंगे तो मतलब दोनों सेम ही है, कुछ नया नहीं आया। जो पिछले इलेक्शन में जो इन लोग ने मैनिफेस्टो निकाला था उसका काम अधूरा रह गया। 50% तक उनने कंप्लीट नहीं किया। जो 50% तक जो कंप्लीट नहीं हुआ, तो इस बार भी नया रूप में नया तरीके के उससे मिला के नया मैनिफेस्टो इन लोग ने निकाला है। तो और रही बात नौकरी तो हम सब ढूंढ रहे हैं, तो पता नहीं कब मिलेंगे। सरकारी नौकरी तो बहुत दूर की बात है। प्राइवेट सेक्टर के जॉब के लिए भी हम डिपॉजिट 15,000 से 20,000 डिपॉजिट करना पड़ता है। तो फ़िलहाल के लिए एम्प्लॉयमेंट का चांस बहुत लो है। एम्प्लॉयमेंट का चांस लो है ये कहना है ये जो युवा हैं, मगर इसके साथ इस बार जो बीजेपी का चुनावी प्रचार है उसमें युवाओं के ऊपर बहुत जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यहाँ पे कैंपेन किया या फिर जो गृह मंत्री अमित शाह ने जब कैंपेन किया, दोनों ने इस बात पे जोर दिया कि मणिपुर को उत्तर पूर्व का एमएसएमई हब, स्टार्टअप हब बनाने की कोशिश बीजेपी के है। बात करते हैं यहाँ पे और एक युवा है। क्या नाम है आपका? काजल। काजल, क्या करती हैं? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, क्या पढ़ते हैं, क्या सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप? मैनेजमेंट करती हूँ। क्या जो बीरेन्द्र सिंह की सरकार रही उसका जो मैनेजमेंट है युवाओं के लिए स्कीम, मैनेजमेंट ठीक ठाक रहा? हाँ जी, मेरे ख्याल से मैनेजमेंट ठीक है और मुझे काफ़ी पसंद भी आए हैं। क्यों पसंद आया? क्योंकि अर्लियर जो हमारा जो रूलिंग पार्टी थे तो सब लोग गवर्नमेंट जॉब्स के तलाश में थे, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। बट बीजेपी सरकार आने की वजह से हम लोग को गवर्नमेंट का जॉब से ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब जिसको गवर्नमेंट का सर्विस नहीं मिला है वो लोग अपना खुद का आइडिया क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें बीजेपी गवर्नमेंट
सर बीरेन सिंह खुद सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल हेल्प दे के। जो स्टार्टअप का बहुत सारे स्कीम्स आए हैं उसमें सब्सिडी भी है और विदाउट सब्सिडी भी है। अगर आपके पास खुद का नया आइडिया है तो आप कमा सकते हैं खुद का। गवर्नमेंट जॉब में डिपेंड करने के लिए ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। एक नया रास्ता बीजेपी की सरकार ने दिखाया, ऐसा मानना है इनका। मगर नए रास्ते की बात करें तो अगर मणिपुर की जैसे बात करते हैं, जब नाम उठता है मणिपुर, साथ साथ कुछ नाम हमारे सामने आ जाते हैं। मैरी कॉम, मीराबाई चानू, स्पोर्ट्स हब है देश का। मगर अगर हम इम्फॉल के चारों तरफ देखें तो आपके जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो काफ़ी पुराने हो जा रहे हैं। सरकार ये कह रही है कि हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, इसको स्पोर्ट्स हब बना रहे हैं, लेकिन स्पोर्ट्स हब क्या मणिपुर वाकई स्पोर्ट्स हब बन रहा है? देखिए कि ओपोजिशन लोग कुछ भी बोल सकता है, मगर सच तो ये है कि बीरेन जी का सरकार स्पोर्ट्स में भी काफ़ी ध्यान दे रहा है। क्योंकि आप देखिए कि पिछली सरकार ने भी ये कुम्भलगम पार्क मेन स्टेडियम उसको अपग्रेड करने के लिए कुछ भी नहीं सोचा था, मगर बीरेन जी आया तब से वो नेरोका का होम ग्राउंड बन गया। मतलब बहुत पैसा खर्च करके उसको अपग्रेड कर दिया, फ्लड लाइट दे दिया और काफ़ी बहुत फुटबॉल एस्ट्रो ट्रक भी बन गया इम्फाल के आसपास में। और अभी नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बाद चल रहा था, तो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी काफ़ी तेज़ी से बन रहा था। तो मेरे ख्याल से ऐसे मतलब काफ़ी एलिगेशन आता है, फिर भी काम तो कर रहा है, काम ऐसा ही चलेगा। और जल्द से जल्द मणिपुर स्पोर्ट हब से इंडिया स्पोर्ट हब, अभी स्पोर्ट हब ऐसा बोलता है लोगों ने मणिपुर को, ये मणिपुर जल्द से जल्द स्पोर्ट कैपिटल ऑफ इंडिया बन जाए। तो ये इनका ये विचार है कि जल्द से जल्द मणिपुर स्पोर्ट्स कैपिटल बनेगा देश का। बात करते हैं और एक नौजवान के साथ। क्या नाम है आपका? व्हाट इज़ योर नेम? My name is Sathwan. ओके, व्हाट डू यू डू? I am a teacher by profession. You are a teacher by profession, and where do you teach? I teach there at Phungyer headquarters. Okay, Phungyer. So you are in the hills. Yeah. You know, when you talk about Manipur, there is always a division between the hills and the valleys. जो ऐसा माना जाता है कि जो वैली में जो लोग रहते हैं उनके साथ जो हिल्स में रहते हैं लोग, उनका डिवीजन है। इज़ दैट हिल? बट द बीरेन सिंह गवर्नमेंट जो है, चीफ मिनिस्टर, उन्होंने गो टू हिल्स प्रोजेक्ट किया। सो ही इज़ ट्राइंग टू ब्रिज द गैप बिटवीन हिल्स एंड वैलीज। हैज़ द गैप बिटवीन हिल्स एंड वैली एक्चुअली come down? Yeah, I should say that the gap between the hill and the valley is filled to some extent, but the government who comes back to power in 2022 should really give importance, should try the best to bridge the gap, because I feel that we still have lots of things to do. Go to hills, go to village. It's a nice program, but we can't simply say that go to village, go to hill has bridged the gap of the hills and valley. It might sound good, but it doesn't work in reality. So what I want to say is that it's a good program, but still the government can come up with so many important agendas that can really bring permanent solution. So what did the government not do? Pardon? What did the government not do? क्या नहीं किया? क्या करना चाहिए था? Say for example, say go to village, go to hill. It's a good program. But if we take the example of go to hills program conducted at Kuilong area, many departments fail to turn off, and those departments that came to Kuilong village, people fail to receive the benefits of that program because of lack of network connection or because of road problems and all. So we still have lots to do to improve. To really bring about ये जो नौजवान है ये कह रहे हैं कि जो सरकार रही बीरेन सिंह की, उन्होंने कोशिश किया कि जो मणिपुर के जो दो क्षेत्र हैं, मणिपुर का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसको, जो इम्फॉल और इम्फॉल के आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो वैली रीजन है,
वो रीजन और इसके साथ जो पहाड़ी अंचल है जहाँ पे कि ज़्यादातर जनजाति लोग रहते हैं, जो हिल रीजन है, हमेशा एक हिल और वैली के बीच एक डिवाइड रहा है। और जो बीजेपी का एक कैंपेन है कि जो मुख्यमंत्री है वीरेंद्र सिंह, उन्होंने खुद कोशिश किया है इस डिवाइड को मिटाने के लिए। उनका कहना है कि एफर्ट्स तो हुए हैं मगर और एफर्ट्स देने की बात ज़रूरी है। मगर इसके साथ साथ मणिपुर की अगर बात करें तो पिछले 5 सालों में मणिपुर में, जबकि एक ज़माना था जब हम मणिपुर से रिपोर्ट करते थे और अक्सर हम रिपोर्ट करते थे कि मणिपुर में बंद और ब्लॉकेट चल रहा है, मगर ये सुनने को नहीं मिलता है आजकल। तो इससे कितना सुधार हुआ, बात करते हैं आपके साथ। क्या नाम है आपका? उषा रंजन। क्या करते हैं भाई साहब आप? बेसिकली आई एम एन इंजीनियर। You are an engineer. You know, I have been reporting on Manipur for about 10-12 years. And a larger time of my career as a journalist reporting Northeast has gone in terms of covering bands and blockade in Manipur, which seems to be now an issue of past. पूरा तो बंद और ब्लॉकेट्स नहीं रहना ये कितना लाभदायक हुआ, या फिर इससे कुछ सिचुएशन में फ़र्क पड़ा है या नहीं? बहुत फर्क पड़ा है बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट। बंद ब्लॉकेट्स तो गया ही है, एंड ब्लॉकेट्स समटाइम्स हैपन बट इट इज़ I don't know what mechanisms they use. The blockades are resolved very quickly, and it is actually it's a good thing that this present government has done. तो ये कहते हैं कि बंद और ब्लॉकेट के लिए एक सुधार हुआ है। मगर इस बार अगर चुनाव की बात करें, बीजेपी को छोड़ के बाकी सभी पार्टी, कांग्रेस और बाकी जितने भी पार्टीज़ हैं जो बीजेपी की सरकार, कोalition सरकार में एलाइज है, नागा पीपल्स फ्रंट और एनपीपी या फिर जनता दल यूनाइटेड जिसने इस बार बहुत सारे कैंडिडेट खड़े किए हैं, सब ने आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को उठाने की जो डिमांड है उसको एक बहुत इम्पॉर्टेंट इलेक्शन का मुद्दा बनाया है। मणिपुर में एक समय ऐसा था कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के विरुद्ध लड़ाई की, फास्टिंग किया 16 साल के लिए इरोम शर्मिला, और पिछली बार 2017 में जब चुनाव हुआ उस चुनाव में उन्होंने आसपा को आगे लाके उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, मगर वो अनसक्सेसफुल रही। 1500 से भी ज़्यादा फेक एनकाउंटर्स के केसेस हैं मणिपुर में, ये रियलिटी है मणिपुर की। मगर बात करते हैं आपके साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश्वर है। राजेश्वर जी, क्या करते हैं आप? मैं एक टेलीकॉम प्रोफेशनल हूँ। एक टेलीकॉम प्रोफेशनल है, कॉरपोरेट वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। आसपा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, क्या अभी भी मुद्दा है मणिपुर के लिए? देखिए, मुद्दा तो होने चाहिए, क्योंकि जब तक नॉर्थ ईस्ट में ये वायलेंस, रिबेल रिलेटेड वायलेंस होंगे, ये आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस रिटालिएट करते हैं और हमेशा की तरह दोनों एंड से मुठभेड़ में हम आम आदमियों को हमेशा भुगतना पड़ता है। तो ये आसपास जो है अपना नॉर्थ ईस्ट से हटाना चाहिए। ये मुद्दा अभी भी जिंदा है और आने वाले समय में भी ये लोग, हमारा सिटीज़न लोग इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। मगर सेंटर में बीजेपी की सरकार है, चुप्पी साध ली है बीजेपी ने आसपा के ऊपर। तो जब सेंटर में बीजेपी की सरकार, यहाँ पे स्टेट में बीजेपी लेड कोalition थी, बीजेपी के मैनिफेस्टो में आसपा का जिक्र नहीं है, तो क्या ये बीजेपी के विरुद्ध जा सकता है? ये अभी जो है ये आम देखिए, अब ये हमारा मणिपुर का सिटीजनशिप, वो पार्टी का पॉलिटिक्स जो है, पार्टी पॉलिटिक्स वो बहुत ऊपर है, हमारा इंडिविजुअल पे जा रहा है। अभी भी जितना भी कैंडिडेट्स हैं, हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि किसी कैंडिडेट के ऊपर भरोसा नहीं है। आज कांग्रेस में, कल बीजेपी में जा सकता है, जो आज बीजेपी में कल कांग्रेस में जा सकता है। तो ये कोलिशन गवर्नमेंट आने का बहुत चांस है। तो हम पिछली बार की तरह, और हम ये भरोसा रखते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग ज़रूर होंगे और हमेशा की तरह। और अगर ये भी चाहते हैं हम कि अगर हमारे यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनी तो
अगले सेंटर के इलेक्शन में बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। अगर कांग्रेस ने यहाँ पे सरकार बनाया तो अगली बार सेंटर में कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए, ताकि हमेशा डबल इंजन, मोदी जी कहते हैं ना, डबल इंजन के साथ हम चले। तो डबल इंजन की बात कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ के लोगों ने, ये मेरा आखिरी सवाल है, यहाँ के लोगों ने 15 साल का इबोबी का शासन देखा, इबोबी सिंह का, उनके ही शासन के मंत्री भी थे बीरेन सिंह, वो फिर बीजेपी में गए। 5 साल का बीरेन सिंह का शासन देखा, क्या अंतर रहा? देखिए, उस टाइम अपना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एक मंत्री थे। इस बार तो वो बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री है, तो जितना वो मिनिस्टर के टाइम पे कर नहीं सकते थे, वो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उसने करके दिखाया। अपना लिमिटेशंस में अभी इस बार कोरोना के संक्रमण भी बहुत भारी प्रॉब्लम रहे सबको, उस और सरकार को भी रहे, सेंटर को भी रहे, स्टेट को भी रहे। उनके बावजूद जितना भी कम हो, जितना भी किया है, वो एप्रिसिएशन लायक है। और आने वाले टाइम में हम चाहते हैं कि ऐसा लीडर हो जो मुश्किल समय में अपना सिटीजन के साथ दे। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री है मुश्किल के समय में लोगों का साथ दे रहे हैं, मगर उनकी पार्टी ने अभी तक उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया। अभी तक बीजेपी ने ये खुलासा नहीं किया कि मुख्यमंत्री का उनका फेस कौन है। कंफ्यूजन है लोगों में। हाँ, कंफ्यूजन जो है द पॉलिसीज ऑफ द बीजेपी इज समथिंग लाइक दे डोंट फिक्स अ सीएम कैंडिडेट इन मेनी अदर स्टेट्स ऑल्सो। लेकिन यहाँ जो मणिपुर का पॉलिटिक्स जो है, इसमें हम पार्टी नहीं देख रहे हैं पहले से ही, because we don't go by the agendas of mainland parties like Congress or BJP. We go by the personality of the candidate. We go by the personality of the candidate because his constituency is not very big as in Delhi or UP or MP. So we go by the personality of the candidates. As you have asked him about APASPA, I think some parties like Janata Dal United and the National People's Party, they have put up in their manifestos about the repeal of the APASPA in their coming elections. तो ये रही विचार मणिपुर की युवा की। इस बार चुनाव में जो मुद्दे हैं उनके ऊपर वो क्या सोचते हैं, उन्होंने हमसे खुल के बातचीत की और ये बात भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी से बढ़ के उनके लिए जो उम्मीदवार है वो कैसा उम्मीदवार है, वो एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है, एक फैक्टर है। और इसके ऊपर ही जो यंग वोटर्स हैं मणिपुर के, वो अपना जो मतदान या फिर अपना राय वो इस बार चुनाव में रखेंगे। इम्फॉल से रत्नदीप चौधरी, NDTV इंडिया।